हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीबी सर में स्वागत है। आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु। चैप्टर का नाम क्या है? बायोमोलिक्यूल्स एंड जैव अणु। यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में ये 7 नंबर का आता है। 7 मार्क्स का इससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं और कोई ख़ास बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। और इसमें हमें कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने, 7 टॉपिक पढ़ने हैं। और 7 टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैव बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं ये। और एक बात मैं करूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और शेयर करना तो भूलें ही ना, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी भी स्टूडेंट की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। दूसरी बात यह है, अगर हाथरस शहर में आपको बीएससी 11, 12 और एमएससी की कोचिंग चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन तो हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं। ओके, तो देखिएगा इस चैप्टर का नाम। सबसे पहले इस चैप्टर का हम फर्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। ये लेक्चर फर्स्ट है हमारा। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है जैव अणु। चैप्टर का नाम क्या है? जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। चैप्टर का नाम है जैव अणु। अब हमें बायोमोलिक्यूल्स से पता चल रहा है कि बायोमोलिक्यूल्स की बात करें हम, इसे एक तरीके से हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री की जो ब्रांच हैं वो दो ब्रांच है हमारे यहाँ। कितनी ब्रांच हैं? 2। एक बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरी है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इन और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, एक है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब एक बात करूं मैं, बायो केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात नहीं करेंगे, हमारे यहाँ बात होगी बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। बायोमोलिक्यूल्स हमारी दैनिक जीवन में यानी रेगुलर जो रिएक्शंस होती हैं हमारे शरीर में, बायोमोलिक्यूल्स उसी के अंतर्गत आता है। एक बात ये समझ लो, जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो ये समझ लो उसकी बायोकेमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। बायोकेमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाती हैं, ऐसा लेवोजियर ने बताया था। लेवोजियर ने बताया था कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में चलती रहती हैं, हमारी बॉडी में चलती रहती हैं। दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू लेवोजियर। और स्टडी के अकॉर्डिंग इनको सिंपल बनाने के लिए इनको 7 पार्टों में बांटा गया। कितने पार्टों में बांटा गया? 7 पार्टों में बांटा गया इनको। एक बार और बात कर दें, इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? इनको हीट करने पर, ये जो होते हैं इनको हीट करने पर ये वाटर रिलीज कर देते हैं। क्या रिलीज कर देते हैं? ये वाटर रिलीज कर देते हैं और जो भी अदर कंपाउंड बनता है उसको बना देते हैं, अदर कंपाउंड। बट ये वाटर को रिलीज नहीं करते, ये वाटर को रिलीज नहीं करते। अब स्टडी के अकॉर्डिंग इनको 7 पार्टों में बांटा गया। यानी बायोमोलिक्यूल्स तो हमने बताया अकॉर्डिंग टू लेवोजियर, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होती हैं वो बायोमोलिक्यूल्स के कारण ही होती हैं। उसका रीजन बायोमोलिक्यूल्स है। जब हमारी सांस रुक जाएगी तो ये समझ लो हमारी जो कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन थी वो स्टॉप हो जाती हैं। ओके, तो इनको कितने, स्टडी के अकॉर्डिंग इनको कितने टाइपों में बांटा? 7 टाइप। According to study, divided 7 part। यानी पढ़ने के आधार पर इनको 7 भागों में बांटा। इन्हें 7
भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 7 पार्टों में बांटा गया। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन। तीसरा है हमारा एंजाइम। चौथा है हमारा लिपिड। पांचवा है हमारा हार्मोन्स। छठा है हमारा विटामिन्स। और 7 है हमारा न्यूक्लिक एसिड। यानी हमने बायोमोलिक्यूल्स को कितने डिवाइडों में डिवाइड किया? 7 पार्टों में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद है प्रोटीन्स, उसके बाद है एंजाइम्स, उसके बाद है लिपिड, उसके बाद है हार्मोन्स, उसके बाद विटामिन, उसके बाद न्यूक्लियस। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। जिस तरीके से इंजन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से मानव शरीर को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। दोबारा समझिएगा, जिस तरीके से किसी भी इंजन को चलाने के लिए, यानी कोई भी, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, आपके पास कोई कार है, या आपके पास इंजन है, कोई भी है, उसे चलाने के लिए हमें फ्यूल की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से मानव शरीर को चलाने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। आई होप ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आया होगा कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है, इसको कितने पार्टों में बांटा गया है। इसको 7 पार्टों में बांटा गया है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूँगा कार्बोहाइड्रेट्स की। ओके, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सिर्फ बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट। अब केवल पहले कार्बोहाइड्रेट चलेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। इसको हमने बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी के अकॉर्डिंग कितने पार्टों में? 7 पार्टों में डिवाइड किया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट्स। अब बात करेंगे हम कि कार्बोहाइड्रेट आखिर में है क्या। इसका ही एक सेक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट किसकी बात कर रहे हैं हम? सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जो नेचुरल में बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जो कार्बोहाइड्रेट जो कंपाउंड है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बनिक यौगिक है, प्योर कार्बनिक। ये नेचर में बहुत पाया जाता है, यानी प्रकृति में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? प्रकृति में पाया जाता है, और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी मैक्सिमम कैपेसिटी में मिलता है। ये मैक्सिमम कैपेसिटी, ये मैक्सिमम कैपेसिटी में मिलता है। ये किस कंडीशन में मिलता है? ये मैक्सिमम कैपेसिटी में मिलता है। अब कार्बोहाइड्रेट चौं का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? चौं।
यानी कार्बोहाइड्रेट जो कंपाउंड मिला है वो चौ से मिलकर बना है। किससे मिला है? चौ। चौ का मतलब यहां समझो CHO। ओके, यानी कार्बोहाइड्रेट जो कंपाउंड हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कंपाउंड हैं वो किससे मिले हुए हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं। यानी मेरी भाषा में चौ, चौ का मतलब है 3 कंपाउंड, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो कंपाउंड हैं वो 3 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। वो एलिमेंट हैं, वो है एलिमेंट का मतलब तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं। इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, इसका इंपेरिकल जो फॉर्मूला होता है, इसका जो रेशियो है ना, यानी कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, रेशियो जल की तरह होता है, जल के समान होता है। अब भाई वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो इसमें जो रेशियो है वो 2:1। यानी कार्बोहाइड्रेट में जो रेशियो है कार्बन एंड हाइड्रोजन का, वो किसकी तरह होता है? वाटर की तरह होता है। किसकी तरह होता है? वाटर की तरह होता है। वाटर का फॉर्मूला H2 होता है। तो इसका में जो रेशियो होता है किसका? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, वो क्या होता है? 2:2। तो इसका जो सरल सूत्र यानी इंपेरिकल जो फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी बोलें तो सरल सूत्र। आप खुद ही सोचिए, ये 3 चीजों का मिक्सचर है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर क्या होता है? तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CH2O। इसका जो इंपेरिकल यानी साधारण फॉर्मूला होता है वो CH2O होता है। ओके, बट इसका जो जनरल फॉर्मूला है, अब इस तरीके से देखा जाए, यहां से अगर इस पर गौर किया जाए तो ये कितनी चीजों का मिक्सचर है? 2 चीजों का। यहां से ये 2 चीज दिखाई दे रही है। क्या क्या? एक तो दिखाई दे रहा है कार्बन, एक दिखाई दे रहा है जल। कार्बन कार्बन होता है और जल को बोलते हैं हाइड्रेट। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स। क्या बोलते हैं? तो यानी कार्बोहाइड्रेट मिक्स कार्बन एंड हाइड्रेट, इट्स कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट 2 चीजों से मिलकर बने हुए हैं, कार्बन एंड जल से। किससे मिलकर बने हुए हैं? कार्बन एंड जल से। इसीलिए इसका सरल सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CxH2O का होल y। इसका जो जनरल फॉर्मूला है, कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? CxH2OY। ओके, दैट इज जनरल फॉर्मूला। ये क्या है? इसका जनरल फॉर्मूला है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करूंगा कि व्हाट इज दिस कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये नेचर में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित 3 कंपाउंडों से मिलकर बने हुए हैं, 3 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। चौ, इसका मतलब चौ, इसमें चौ आ रहा है वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज मिक्स कार्बोहाइड्रेट। और इसमें जो चौ होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट जो कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है। यानी H2O में रेशियो क्या है भाई? हाइड्रोजन एंड कार्बन रेशियो कितना है? वो है 2:1। ओके, अब इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, इसका जो सरल सूत्र होता है वो क्या होता है? CH2O। ओके, अब यहां से देखने पर यह पता चल रहा है कि ये तो कार्बन है, ये इतना वाटर है। तो कार्बोहाइड्रेट 2 चीजों का मिक्सचर होता है। कार्बोहाइड्रेट 2 चीजों का मिक्सचर है, एक तो कार्बन और एक वाटर। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम? कार्बो। तो कार्बो मतलब कार्बन प्लस हाइड्रेट्स, और इस पूरे को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या मिलता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज क्लियर। तो हमें यहां से ये पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं।
कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मिक्स कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इट्स कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। एंड कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंट कार्बन एंड वाटर रेशियो 2:1। इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है, एज ए वाटर की तरह होता है, इसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा समझ लीजिए। कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो यानी नेचर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब 4 से मिलकर बना हुआ है। इस कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, रेशियो, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो वाटर की तरह होता है। वाटर में रेशियो कितना होता है? 2:1। तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 2:1 होता है। इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH2O होता है, इसका जनरल फार्मूला CxH2O होता है। ओके, और ये से हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं क्योंकि यह कार्बन और वाटर से मिलकर बना हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अब आगे बताता हूँ आपको। ओके, यानी हमें यहाँ से ये पता चला कि कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नेचुरल में पर्याप्त मात्रा यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसमें ये केवल 3 एलिमेंटों से मिलकर बना है। चौ किससे मिलकर बना हुआ है? चौ का मतलब CHO। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है। इसका जो जनरल फार्मूला है वो CX। अब कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूला की बात करें, तो क्या होता है? CxH2O बाई, क्योंकि इसको मैंने कार्बन का दर्जा दिया, कार्बन, और इसको मैंने वाटर बोला, और वाटर का नाम है हाइड्रेट्स। क्या होता है? हाइड्रेट। अब मैं यहाँ एग्जाम्पल की बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं C6H12O6, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। ये क्या है भाई? ग्लूकोज। और ये फ्रैक्टोज भी होता है, इसे क्या बोलते हैं? ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। अगर इसको मैं इस फॉर्मूले में जनरेट करूं तो C6H2O का होल 6, अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसमें तो क्या बनेगा? C6H12O6। क्या ये है? बिल्कुल सही है सर, ये कार्बोहाइड्रेट का है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट है। अगर मैं नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करूं C12H22O11, दैट इज शुगर, या बोलें तो सुक्रोज बोलें तो चीनी। ओके, ठीक है सर, इसमें ही जनरेट करिए। C12H2O भाई 11 है, 11 कर दो, मल्टीप्लाई करोगे वही सेम आ जाएगा, C12H22O11। ओके, तो यह भी कार्बोहाइड्रेट शो कर रहा है। क्लियर? एक और फॉर्मूले की बात करते हैं हम, C6H10O5 का होल n। ओके, इसे बोलते हैं हम स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च। ये क्या है? स्टार्च है। C6H2O का होल 5 और ये होल n, बिल्कुल उसी रेशियो में बन रहा है, यानी ये भी CxH2O के वाई फॉर्म में है और ये भी CxH2O के वाई फॉर्म में है और ये भी CxH2O की वाई फॉर्म में है। अब इन सबको तो हमने कार्बोहाइड्रेट कहा। क्या कहा? कार्बोहाइड्रेट, दैट्स कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ये सभी क्या है? दैट इज एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ कंपाउंड हमें ऐसे भी मिले जो इस फॉर्मूले से इंडिकेट नहीं हो रहे थे। जैसे कुछ कंपाउंड हमें ऐसे भी मिले जो इस फॉर्मूले को डिनोट नहीं कर रहे थे। इस फॉर्मूले को नॉट कंपेयर, नॉट डिनोटेड, इसको प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। इसको प्रदर्शित नहीं कर पा रहे थे। जैसे अब बात करें हम डीऑक्सीराइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज, जिसका फॉर्मूला होता है C5
H10O4, इसे बोलते हैं 2-डाई ऑक्सीराइबोज। और एक बात याद रहे, जिनके पीछे O जाता है वो सभी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? जिनके पीछे O जाता है वो सभी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। याद रहे ये बात। ओके, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इस स्पेसी को नहीं दिखा रहा। आप कैसे भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी में यही बात करूं, एक एग्जाम्पल की और बात करूं, एनसीईआरटी को उठा के देखोगे आपको मिलेगा रैमनोज C6H12O5 C6H12O5 जिसका नाम है रैमनोज। क्या नाम है? रैमनोज। हिंदी में रैमनोज, इसे बोलते हैं रैमनोज। ओ जा रहा है तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है भाई, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये बात श्योर है। एक और की बात करें C7H14O6, तो ये क्या है? रैमनोहेक्सोज, इसका नाम है रैमनोहेक्सोज। ये भी हमारे इस फॉर्मूले को इंडिकेट नहीं कर पा रहे, CXH2OY। तो बट इनको भी हमने कार्बोहाइड्रेट कहा। ये भी क्या है भाई? ये भी कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे मिले जो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। कुछ कंपाउंड हमें ऐसे मिले जो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, बट वो इस फॉर्मूले को इंडिकेट कर रहे थे। जैसे मैं एग्जांपल पे समझाऊंगा। यानी नॉट कार्बोहाइड्रेट बट डिनोटेड बाई दिस फॉर्मूला CXH2OY। इस फॉर्मूले को इंडिकेट कर रहे हैं, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। दिस इज एसिटिक एसिड। ये क्या है? एसिटिक एसिड है। अगर इसको मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखूं तो C2H4O2 आएगा। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं C2H2O का Y, हो रहा है इंडिकेट। बट अगर फॉर्मूला हमें बताया कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CXH2O का होल Y होता है, इसको देखें तो ये कार्बोहाइड्रेट के उसको फॉर्मूले को इंडिकेट कर रहा है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये डेफिनेशन फेल होती हुई नजर आ रही है हमें, ये डेफिनेशन फेल होती हुई नजर आ रही है। अगर लैक्टिक एसिड की बात करें, दूसरे, ये पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक, जिसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। इसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड। ओके, दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। अगर इसको भी उसमें जनरेट करें C3H2O का होल थ्राइस, बिल्कुल हो रहा है। ये फॉलो हो रहा है CXH2O का होल Y फॉलो हो रहा है, बट ये भी एसिड है। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये क्या है? एसिड है। क्या है ये? एसिड है। अब यहां पे भी हमारी बात फेल हो गई। तीसरी बात करें फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CHO, इसे बोलते हैं हम फॉर्मएल्डिहाइड। ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर इसको भी हम इंपेलिकर फॉर्मूला में लिखें, सरल सूत्र में लिखें या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखें तो CH2O, तो ये CH2 ये डायरेक्ट ही दिखा रहा है CXH2O का Y। हमारी जो पहली वाली डेफिनेशन थी जिसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में यह बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट वे कंपाउंड होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, और वो केवल 3 कंपाउंडों से मिलकर बने, 3 एलिमेंटों से मिलकर बने थे। किस किस से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब 4 से मिलकर बने हुए थे। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बिल्कुल वाटर की तरह होता था। जो वाटर में रेशियो होता था 2:1, और इसका जो सरल सूत्र था वो था CH2O, और इसका जनरल फॉर्मूला था CXH2O का होल Y। इन सभी को हमने कार्बोहाइड्रेट कहा। बट यहाँ पे देखने पर हमें कुछ कंपाउंड तो ऐसे मिले जो इसको फॉलो कर रहे थे, जैसे ग्लूकोज, फैक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च। बट कुछ कंपाउंड हमें ऐसे मिले जो इस फॉर्मूले को नहीं दिखा रहे थे, जैसे
रेमनोज, जैसे रेमनोज में वो बारी बात फेल हो गई, ये CxH2O का होल वाई इंडिकेट नहीं कर रहा था, इसका मतलब है ये डेफिनेशन फेल हो गई। इसके बाद एक मॉडर्न डेफिनेशन आई, क्या आई? मॉडर्न डेफिनेशन आई। अब मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारी बात डिफाइन हो जाती है, वो बिल्कुल सही थी, ये डेफिनेशन सही नहीं थी। तो यहां से सिर्फ हमें बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट ये होते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट, और बाकायदा हिंदी में डेफिनेशन है, नोट्स अच्छे से बनाना आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ये क्या है? दैट इज रिसेप्शन है, और ये क्या है? ये भी रिसेप्शन है। ये क्या है? ये CxH2O होल वाई को इंडिकेट नहीं कर रहे, ये इंडिकेट कर रहे हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये इंडिकेट कर रहे हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट है। ओके, अब मॉडर्न डेफिनेशन की ओर चलते हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है हमसे कार्बोहाइड्रेट्स की। ये लेक्चर फर्स्ट है, ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन अब पर बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब हम बात करें मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन में आपको कार्बोहाइड्रेट में क्या लिया गया है? ग्लूकोज। और सर ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है। अब मैं मॉडर्न डेफिनेशन की ओर चलूंगा। आधुनिक परिभाषा। ओके, तो हमने एक कार्बोहाइड्रेट ले लिया जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। इसका मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाऊंगा, देखिएगा जरा। C कितने कार्बन है? सबसे पहले कार्बन लिखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस पे एल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि ग्लूकोज वे होते हैं जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ओके, फैक्टोज वे होते हैं जिनमें कीटोन ग्रुप होता है। अभी बाद में चल के पता चलेगी कि ये प्रूफ कैसे हुआ, हम सब कुछ डिफाइन करेंगे। कार्बन है टेट्रा बॉन्डेड, आप जानते हैं, सभी पे एक एक OH ग्रुप लगाइए, हाइड्रोजन अटैच करिए। दिस इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब इसमें एल्कोहल ग्रुप चेक करिए, कितने एल्कोहल ग्रुप है? ये ग्लूकोज है, ये क्या है? दैट इज ग्लूकोज, यानी पॉली एल्कोहल ग्रुप, पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप, पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ओके, और दिस इज ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्रुप है आपका एल्डिहाइड। ये कौन सा ग्रुप है? दैट इज एल्डिहाइड। एक और मैं यहां पे फ्रैक्टोज ले लूं, दूसरा है हमारे पास फ्रैक्टोज। क्या ले लें हम? फ्रैक्टोज ले लें। फ्रैक्टोज का भी फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6। बट फर्क इतना है, कार्बन 6 बनाइए, 1 2 3 4 5 6। ओके, OH ग्रुप H एक कार्बन पे कीटोन, क्योंकि तुम भी जानते हो जहां कीटोन ग्रुप होता है वो प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन पे नहीं होता, 2 डिग्री कार्बन पे होता है। दिस इज वैलेंस। अब इन ग्रुपों को ही देख लीजिए, यानी पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप, पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये है आपका कीटोन ग्रुप। दिस इज कीटोन ग्रुप अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन। अब ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है,
ये कैसा है, ये पूरा कंपाउंड है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, यानी ये दुर्बड़ राउंड मारता रहता है, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब मैं बात करूं तुमसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, व्हाट इज दिस कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वे कार्बनिक कंपाउंड हैं जिनमें पॉली अल्कोहल ग्रुप हो, एल्डिहाइड हो और कीटोन हो, या तो एल्डिहाइड होगा अथवा कीटोन होगा, उन्हें बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रोक्सी कंपाउंड। ओके, अब यहीं से देख के हमें पता चला कि या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोन ग्रुप होगा। अगर यहाँ से एक छोटी सी मैं डेफिनेशन की बात करूं, व्हाट इज दिस डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बड़ी सिंपल है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन। इट्स कॉल्ड carbohydrate, it's called carbohydrates, that is carbohydrate, यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एल्डिहाइड अथवा कीटोन या एल्कोहल समूह पाए जाते हैं, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। यहाँ से ये बात पता चल गई, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बिल्कुल क्लियर बात हो गई। इस स्ट्रक्चर को देखकर, हमें इस नज़ारे को देखकर ये पता चल गया कि ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दैट इज क्लियर। तो ये किसकी है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है, और ये किसकी है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। अभी मैं इसकी स्ट्रक्चर की भी बात करूँगा। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ओपन स्ट्रक्चर भी दिखाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी दिखाता है, वह भी बात करेंगे। अब इसमें कीटोन ग्रुप है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। इसमें कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप होने के कारण ये हेमी एसिटल की कंडीशन शो करते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्शन करके पहले हेमी एसिटिल बनाता है, फिर एसिटल बनाता है। ओके, तो ये भी इस कंडीशन को दिखाएंगे, क्योंकि जो ओपन है और एक जगह ही जुड़े हुए हैं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्ट्रक्चर का, फिर आगे बात करते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट की बात चल रही है। मॉडर्न डेफिनेशन से क्लियर होता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट तो वे ही हैं जिनमें एल्डिहाइड या अल्कोहल, देखो सबसे पहले तो पॉली, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उसके बाद बात चली कि इसमें मैनी यानी पॉली अल्कोहल ग्रुप होंगे, और इसके साथ साथ एल्डिहाइड ग्रुप होगा अथवा या कीटोन ग्रुप होगा। ओके, यानी कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड और कीटोन समूह मुक्त यानी फ्री स्टेट में ना होकर ये अल्कोहल समूह के साथ होते हैं। बात को समझें, यानी तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो दो स्टेट दिखाते हैं, वो अपनी स्टेट को दिखाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, ये हेमी एसिटल भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हेमी एसिटल। ये क्या बनाते हैं, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हेमी एसिटल बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं उसका रीजन मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं। अब हमारे पास क्या है भाई, एल्डिहाइड है, समझना बेटा, ये एल्डिहाइड है और इसमें अल्कोहल भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अल्कोहल भी होता है, दिस इज अल्कोहल डैश। ओके, अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींचती है तो इस पर माइनस आने वाला है और इस कार्बन पर बहुत अच्छा प्लस आने वाला है। ओके राइट, ये बात तो समझ में आती है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर माइनस आने वाला है और इस पर प्लस, ये प्लस इसकी हेल्प करेगा और ये माइनस इसकी हेल्प करेगा। तो ये यहाँ एक कंपाउंड जनरेट कर रहे हैं, वो है RC और इधर एक ग्रुप बन गया, H को मैं नीचे लिख देता हूं, H और ये बन गया OH।
बॉन्ड OR डैश, इसी को बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। दैट इज हेमी एसिटल। हेमी एसिटल के साथ अगर एक एल्कोहल ग्रुप और आ जाए, एक एल्कोहल ग्रुप और आ जाए, यानी दोबारा डबल डैश लगा दो, तो यहां से ये हाइड्रोजन, ये पूरा ऑक्सीजन निकलने वाला है और यहां से ये यहां से एल्काइल ग्रुप जाने वाला है। तो इस जगह माइनस और इस जगह प्लस, तो ये दोनों यहां से वाटर रिलीज कर देंगे और वाटर रिलीज करने के बाद यहां क्या मिला तुम्हें, देखिएगा जरा, HOR डैश OR डबल डैश, इसको बोलते हैं एसिटल। मैंने ये आपको कीटोन और एल्डिहाइड की रिएक्शन और चैप्टर में बताया था, एसिटल और हेमी एसिटल। तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इसे बोलते हैं एसिटल, नो एसिटेट। ये क्योंकि ये एक साथ रहते हैं इसलिए इस कंडीशन को ये व्यक्त करते हैं। इस कंडीशन को व्यक्त करने के कारण ग्लूकोज जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा C6H12O6 की स्ट्रक्चर, संरचना समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास भाई कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और एक 6। ओके, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर H है। अब एक बात याद रहे, इधर OH ग्रुप लगा हुआ है, नीचे से 3 कार्बन पर कंटिन्यू H ग्रुप होंगे, फिर H होगा, नीचे से कंटिन्यू 3 कार्बन पे एल्कोहल ग्रुप होगा, फिर H होगा, फिर OH होगा, इधर H होगा, इधर OH होगा। दिस इज ए रियल स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ओके, अब ये किस कंडीशन को दिखाएगा? ये हेमी एसिटल कंडीशन को दिखाएगा, क्योंकि ये सभी क्या हैं? ये जो है एल्कोहल ग्रुप हैं और ये एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्कोहल और एल्डिहाइड होने के कारण ये कौन सी? ये ओपन स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये ओपन है। ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ओके, ये हेमी एसिटल की कंडीशन दिखाने के कारण ये क्लोज चेन में बदल जाता है। कैसे बदलेगा जरा आप समझने की कोशिश करिए, मैं समझाऊंगा। इधर ये एल्कोहल ग्रुप है यहाँ पे, अब ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इतना क्या है? ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है और ये सभी ग्रुप क्या है? एल्कोहल। अब इसमें एक बात बता दूं मैं, यहाँ पे कारगिल कार्बन भी दिखाई दे रहे हैं। ये कार्बन जो है, ये कार्बन भी, ये कार्बन भी और ये कार्बन भी, ये चारों कार्बन क्या है? ये एसीमेट्रिक्स कार्बन है। कैसी कार्बन है? जिसे बोलते हैं हम असममित कार्बन। बोले तो कायरल कार्बन। क्या बोले? कायरल कार्बन। बोले तो एसीमेट्रिक्स कार्बन, एसीमेट्रिकल कार्बन। ओके, अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे शो करता है जरा समझने की कोशिश करिए। ये तो हमें आपको बताया कि इसमें 4 हैं। हमने बताया था कायरल कार्बन क्या होती है, एसीमेट्रिक्स कार्बन क्या होती है? एक कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से सेटिस्फाई हो, बैलेंस हो, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एसीमेट्रिक्स कार्बन कहते हैं। ये बात आप क्लियर समझ लो। अब ये देखिए इसने स्ट्रक्चर कैसे साइकिल में चेंज करी, जरा समझो। 6 कार्बन हो गई, 1 2 3 4 5 6। इस कार्बन पे एल्कोहल ग्रुप है, नीचे की 3 कार्बन पे कंटिन्यू एल्कोहल ग्रुप होगा, फिर एक कार्बन को छोड़ के H होगा, फिर एल्कोहल ग्रुप होगा, इधर H होगा, इधर OH ग्रुप होगा और इधर H होगा, इधर H होगा। ओके, अब ये सपोज दैट ये H है, इसका अब ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, इस बॉन्ड पे माइनस आने वाला है, इस कार्बन पे प्लस आने वाला है। ओके, अब इस पे ये हाइड्रोजन है हमारा, इधर से इसने ये नहीं खींचेगा, ये हाइड्रोजन है। अब इसके पास लोन पेयर है, क्या है? लोन पेयर है।
तो ये लोन पेयर दो दो लोन पेयर है। अब इस प्लस को ये लोन पेयर यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये H प्लस फॉर्म की बाहर जाएगा, ये इसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाएगा, सॉरी ये इसकी हेल्प करने पहुंच जाएगा, तो ये OH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। अब ये वाला जो बॉन्ड बचा, ये बॉन्ड बचा इस कार्बन को, क्योंकि इस कार्बन पे क्या आने वाला है माइनस और इस कार्बन पे आने वाला है प्लस। तो अगली जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई वो क्या हुई, जरा देखने की बात करें। ये OH किस में चेंज हो गया, एल्कोहल ग्रुप में, इधर H है, इस कार्बन पर पॉजिटिव साइन आ गया, ये CHOH CHOH CO CH2OH OH, और इधर तो ये बैलेंस है ये तुम्हारा। अब इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, माइनस आ गया, ये माइनस और ये प्लस अपना एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो इस ऑक्सीजन को हम बीच में सेटल कर देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। कौन सी स्ट्रक्चर होती है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए कंप्लीट। ये जो स्ट्रक्चर है इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हैं, चक्रीय संरचना। क्या बोलते हैं, चक्रीय संरचना। क्या बोलते हैं, चक्रीय साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके, कैसे बनी वो रीजन मैंने बताया आपको, आगे भी स्ट्रक्चर। अगर इसकी मिरर इमेज बना दें तो इसकी अपोजिट बनेगी, इसको डी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज। अभी आगे चल के मैं कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, इसे डी ग्लूकोज बोलते हैं। ओके, पहले आप इसको समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, फिर नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।